उत्तर प्रदेश के लड़के को एक नाग ने काटा, और एक बार नहीं बल्कि 8 बार काटा। पहले एक बार उसको उसके घर पे काटा, उसके बाद दोबारा काटा, उसके बाद तीसरी बार काटा, और जब लगातार वो सांप काटते गया तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि तुम जगह छोड़ दो, शायद वो सांप नहीं काटे। उसके बाद दर्जनों किलोमीटर दूर वह अपने मौसी के घर गया, लेकिन वहां भी सांप उसका पीछा नहीं छोड़ा और सांप आकर के फिर से काट लिया। वो बार बार प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन बार बार उसे एंटीवेनम की सुई, पुर्जा, दवाई और बिल बनाया गया और वो ठीक होकर के आते गया, लेकिन सांप काटना नहीं छोड़ा। तो क्या किसी नाग को उसने मार दिया था, जिसकी आंखों में उसकी तस्वीर देख करके वो नागिन उससे बार बार बदला ले रही है, और उसके सपने में आया है कि 8 बार के बाद वह 10वीं बार 9वीं बार काटेगा और 10वीं बार में वह उसे मौत के घाट उतार देगा। तो क्या अब नागन सच में बदला लेगी? क्या वह इच्छाधारी नागन है जो मणि छोड़ करके और नाग नागिन कहीं चरने गए थे और उस चरने के दौरान नाग को इसने मार दिया और उसके आंख में उसने देख करके और बदला ले लिया? क्या सच में इच्छाधारी नाग नागन बदला लेते हैं? क्या सांप सच में आंखों में कैमरे की तरफ फोटो खींच लेते हैं? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा परिचय। मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एस.के. पंकज। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मामले की सच्चाई क्या है। जितना भी मैंने बात कहा कि 8 बार उसको काटा, 10वीं बार में वह मर जाएगा, यहां से वह अपने मौसी के घर गया तो वहां भी उसको सांप ने काटा, यह सारा जितना मैं बकवास किया हूं, उसकी जब फैक्ट, उसके बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उस फैक्ट को जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल सांपों की दुनिया शुरू से भूतों की दुनिया की तरह रहस्यमयी है। लोगों को जिस तरह भूत प्रेत की, चुड़ैल की और डायन की कहानियों को सुनने में आनंद आता है, मजा आता है, उसी तरह बॉलीवुड का देन है कि नागिन निगाहें, नगीना जैसी फिल्मों को बना करके और लोगों के मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ दिया कि नागिन बदला लेती है, नाग के आंखों में फोटो खिंचाया जाता है, नाग नागिन दूध पीते हैं। ये सारी बातें जो है ये बॉलीवुड वालों ने हम लोगों के दिमाग में डाल दिया। भूत प्रेत और डायन की कहानियां तो किंवदंतियों से आती है, गांव के घूर छाप बड़े बुजुर्ग लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और डायन की जो बात है वो तो जमीन हड़पने के लिए एक विधवा या बूढ़ी या कमजोर औरत के ऊपर एक ऐसा दाग लगाया जाता है जिससे उसके प्रति पब्लिक सेंसिटिविटी जो है वो समाप्त हो जाए, पब्लिक सिंपैथी समाप्त हो जाए और उसकी जमीन पर आराम से कब्जा किया जा सके। लेकिन जो सांपों की कहानियां है वो बिल्कुल बॉलीवुड की दी हुई कहानियां हैं। और भूत प्रेत के बारे में द टेम्पेस्ट जैसे जो है वो नाटक में या नॉवेल्स में तो पहले से विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर्स, प्ले राइट्स ने भी लिखा है। लेकिन बॉलीवुड ने क्या दिया? तो बॉलीवुड ने दिया कि सबसे मंदबुद्धि रेप्टाइल्स में से एक सांप जो होते हैं बिल्कुल मंदबुद्धि होते हैं, 2 से 3 मिनट में सारी बातें भूल जाते हैं, कोई दिमाग नहीं होता है उनके, कोई आंख में कैमरा फिट नहीं होता है, कोई फोटो नहीं खींचते हैं, मर जाते हैं और बस फेंके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ उनको जो है वो मारने पर वो फोटो खींचते हो, या कहीं से विज्ञान ने इसको प्रमाणित नहीं किया और साइंटिफिकली यह बिल्कुल अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन कहानियों में, किस्सों में ये बातें जानी जाती है। और सांपों के बारे में इतना दहशत समाज में फैला दिया गया है कि सांप जिसकी औकात बिच्छू और बिरनी से भी ज्यादा नहीं है। 2 तरह के सांप होते हैं, एक वेनोमस और एक नॉन वेनोमस। तो नॉन वेनोमस सांप को काटने पर भी, जैसे धामन हुआ, हरिहरा हुआ, उन जैसे सांपों पर भी अगर पैर पड़ जाए और उसको भागने का रास्ता न मिले और वो पलट के काट ले, और ये घूर हुआ जो पानी का सांप होता है, उसके बावजूद भी लोगों को इतना दहशत सांपों के प्रति फैलाया गया है कि 90% से ज्यादा स्नेक बाइट में, यानी सांप के काटने पर 90% से ज्यादा हार्ट फेल्योर से मौत होती है, यानी हृदय गति रुकने से मौत होती है, दहशत के कारण मौत होती है। यानी सांपों की अगर दहशत समाप्त कर दी जाए तो 90% मौत जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन सांपों के प्रति इतना ज्यादा दहशत भरा गया है लोगों के मन में कि मौतें होती हैं। अब इस मामले में क्या था? पहले इस मामले, उससे पहले मैं गोपालगंज जिले के एक लड़के के बारे में मैं बताता हूं कि जिसको सांप ने काटा और सांप खुद मर गया और लड़का चला गया हॉस्पिटल। उसकी सच्चाई मैंने बताई थी कि सांप कैसे काटा और लड़का को, और उल्टा सांप ही मर गया। तो सांप कुछ नहीं काटा था लड़के को, सांप और नेवले में युद्ध हो रहा था। सांप पूरी तरह से घायल था, छत विछत था, और वो आकर के और लड़के के पैर में सट जाता है। लड़का दहशत में जो है वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले जो है उसको रेफर कर देते हैं सरकारी अस्पताल वाले, गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल वालों को तो बिल चाहिए भाई। प्राइवेट अस्पताल वालों ने क्या किया कि बिल बनाने के लिए एंटीवेनम सुई के बारे में लिख करके बिल बना दिया। वो सांप बेचारा उसके पैर में सट करके मर गया, चूंकि ऑलरेडी वो नेवले से घायल था। और खबर, प्रभात खबर जैसे अखबार ने बड़ी बेशर्मी से छाप दिया
कि लड़के को सांप ने काटा और सांप उल्टा मर गया। जबकि सांप जब काटता है तो विष को, वेनम को वो एक्सहेल करता है, यानी विष छोड़ता है, न कि हमारा खून लेता है। और हमारे खून में कोई ऐसा जहर नहीं है जो सांप को मार दे। हालांकि गांव देहात में कुछ लोग कहते हैं कि सांप अगर हमको काटे तो हम मर जाएंगे, तो अगर हम सांप को काट ले तो सांप भी मर जाएगा। अभी एक युवक ने ऐसा भी किया था। सांपों के प्रति जितना बकवास समाज में फैला हुआ है उसी का ये देन है। मामले में उस लड़के को एक बार सांप ने काटा, उसके बाद वो उसको स्नेक फोबिया हो गया। ये बातें जो वहां पे एक मेडिकल बोर्ड गठित की गई थी उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसको स्नेक फोबिया हो गया। उस स्नेक फोबिया के बाद में हुआ क्या कि वो लड़का इतना दहशत में हो गया कि उसको अगर मच्छर भी काटता था तो उसको लगता था सांप काटता है। वो जाके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाता है और प्राइवेट अस्पताल वाले बिल बनाने के लिए उसको बार बार एंटी वेनम का खर्चा वर्चा बना करके और हजारों रुपया जो है वो ऐंठ लेते हैं, मोटी राशि ऐंठ लेते हैं, और वो बराबर दहशत में रहता है। मेडिकल बोर्ड जो गठित हुआ उससे पता चला कि उसको स्नेक फोबिया है, उसको बार बार सांप नहीं काट रहा है, सांप सिर्फ एक बार काट रहा है। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वो सांप चला जाएगा, उसको पता रहेगा कि वो आदमी वहां पे है और जाकर के काट लेगा। ये बिल्कुल बकवास है, ये फिल्मी बातें हैं, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। और जहां तक रही बात उस लड़के की, तो अब तो मेडिकल बोर्ड ने भी साबित कर दिया है कि उसको स्नेक फोबिया था। मुझे लगा, स्नेक फोबिया वाली बात आने के पहले मुझे लगा था कि वो लड़का न्यूज में बनने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए वो सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, झूठी कहानी गढ़ रहा है। लेकिन नहीं, उसको दहशत है, स्नेक फोबिया हो गया है। जैसे जब किसी व्यक्ति को स्नेक फोबिया हो जाता है तो अगर उसके पैर में केचुआ भी सट जाए तो उसको लगेगा कि सांप काट लिया। वही बीमारी उसको है, वो बार बार इसीलिए जाता है। और प्राइवेट अस्पताल वालों को तो भाई बिल चाहिए, वो जैसे ही जाता है वो लोग बिल बना देते हैं, एंटी वेनम का सब जो है वो बिल भी बना देते हैं। और बनाने के बाद में ये बातें खबरों में आ जाती हैं कि नाग ने फिर से डस लिया। सब फिल्मों में होता है बकवास, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। कोई डाइन नहीं होती है, कोई भूत नहीं, कोई इच्छाधारी नागिन नहीं, बल्कि सांप तो एक जो है मंदबुद्धि रेप्टाइल है जो 2 मिनट में सारी बातें भूल जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि सांप को जो दूध पिलाने वाली बात है, सांप पूर्णतः मांसाहारी जीव होता है, उसको दूध से एलर्जी होता है। कई बार नागपंचमी के दिन जो सपेरे होते हैं वो मोटी राशि लेकर के दूध सांप को पिलाते हैं, तो वो इसलिए कि उसको भूखा प्यासा रखा जाता है और दूध देखा जाता है। तो जैसे ही वो दूध को देखता है तो पानी समझ के उसको सुड़क के पी लेता है। और 99% केसेस में जैसे ही उसके शरीर में इतना एसिड होता है कि जैसे ही उसके पेट में दूध जाता है, दूध फट जाता है, उसको गैस होती है और लंबी पेट की दर्द और मड़ोर होती है और सांप मर जाता है। 99% सांप मर जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सांपों को मारने का या विदेशों में सांपों के मारने के लिए एक विशेष दिवस होता है जिस दिन सांपों को चुन चुन के मारा जाता है। तो इंडिया में तो हम लोग जो है वो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हर चीज को धर्म से जोड़ा जाता है, तो हम लोग दूध पिला के सांप देवता को मार देते हैं। यही सच्चाई है। जय हिंद, जय बिहार।